क्या आप 2025 में ड्रॉप शिपिंग करके फ्यू पैसे कमाना चाहते हैं? अब अगर जवाब हाँ है तो आपको शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग वही तरीके से करना बंद करना होगा जैसे ये सभी अन्य गुरु आपको बताते हैं, क्योंकि यह अब काम नहीं करता। तो ड्रॉप शिपिंग से फ्यू पैसे कमाने के लिए यह नई विधि वही है जिसका हमने एक नए स्टोर के साथ केवल 40 दिनों में $100,000 से अधिक हासिल करने के लिए उपयोग किया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यही कारण है कि 2025 में ड्रॉप शिपिंग अब काम नहीं करती। और यह वही विधि है जिसे YouTube पर बहुत से लोग सिखाते रहते हैं और कई गुरु करते रहते हैं। अब ये ड्रॉप शिपिंग का नया तरीका है और मैंने आपको एक माइंड मैप भी दिया है और मैंने इसे बेहद विस्तार से समझाया है। अब अगर आप इस पर और इस गूगल डॉक शीट पर पहुंच प्राप्त करना चाहते हैं जिसमें सब कुछ होगा, हमें इस वीडियो पर 1000 लाइक्स चाहिए। मैं इसे पिन किए गए कमेंट में और विवरण में छोड़ दूंगा। अब इससे पहले कि मैं आपको नए तरीके से सिखाऊं 2025 में FU पैसे ड्रॉप शिपिंग, मुझे आपको कुछ प्रमाण और परिणाम दिखाने की जरूरत है, क्योंकि मैं पारदर्शिता और ईमानदारी के बारे में हूं। हम अभी भी मोर्चे पर हैं दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं। हमने ये नया स्टोर दिसंबर में शुरू किया था और अब जनवरी है और हमने $108,000 से अधिक की बिक्री की है। रूपांतरण दर 2.6% है, जो उद्योग मानकों से अधिक है। आप यह भी देख सकते हैं कि औसत ऑर्डर मूल्य लगभग $8 के करीब है और आप देख सकते हैं कि 1003 में से 1088 ऑन ऑर्डर पूरे किए गए हैं। ये बस आपको दिखाता है कि ये ड्राफ्ट ऑन ऑर्डर नहीं है और हम अपने उत्पादों को पूरा करते हैं। अब मैं स्क्रीन को भी रिफ्रेश करने जा रहा हूं ताकि आप जान सकें कि यह सब वैसा ही रहेगा। और मैं आपको यह फिर से दिखाना चाहता था, बस आपको यह दिखाने के लिए कि हम अभी भी वही करते हैं जो हम सिखाते हैं और हम हमेशा मोर्चे पर होते हैं। अब मेरा लक्ष्य अगले 90 दिनों में स्टोर को $1 मिलियन तक ले जाना है और आपको बाद में इन नई विधियों का उपयोग करके अपडेट करूंगा। तो यही कारण है कि ड्रॉप शिपिंग पुरानी विधि से अब काम नहीं करती। पहला, बाजार संतृप्ति और उच्च प्रतिस्पर्धा। ड्रॉप शिपिंग अब बहुत कठिन हो गया है और अधिक लोग इसमें कूद रहे हैं, जिसका मतलब है कि ग्राहकों की अपेक्षाएं अब अधिक हैं। वे तेज सेवा, बेहतर अनुभव की उम्मीद करते हैं और सभी के पास समान उपकरण, रुझान और मार्केटिंग तक पहुंच है, जिसका मतलब है कि अलग दिखना बहुत मुश्किल है। अब इसका एक उदाहरण यह है कि जब लोग टिकटॉक या इंस्टाग्राम पर वायरल होते हैं तो ज्यादातर ड्रॉप शिपर्स ऐसा करते हैं कि वे इस तरह के वायरल वीडियो की तलाश करते हैं। इसका 8.7 है, 1 मिलियन व्यूज और 100,000 लाइक्स। और वे क्या करते हैं कि वे उत्पाद देखकर स्टोर में जोड़ने लगते हैं और इसे बेचना शुरू कर रहे हैं। और आप इंस्टाग्राम पर भी यही देख सकते हैं। ये एक और पेज है जो औसतन कुछ अलग अलग वीडियो के बीच लाखों व्यूज से लेकर कुछ 100,000 व्यूज तक पहुंच रहा है। और जो होता है वह यह है कि सभी ड्रॉप शिपर्स वही करते हैं, वे इन प्लेटफॉर्मों पर वायरल वीडियो की तलाश करते हैं और फिर उन्हें बेचना शुरू कर देते हैं। अब ग्राहकों की अपेक्षाओं की बात करें तो उपभोक्ता अब ब्रांडेड स्टोर्स, तेज शिपिंग, समय, सेवा और उच्च गुणवत्ता की मांग करते हैं। तो पहले के दिनों में आप एक ब्रांडेड स्टोर शुरू करने और 3PL पाने से पहले काफी समय तक इंतजार कर सकते थे, लेकिन आज आप ऐसा नहीं कर सकते। 2017 से 2018 के बीच हर कोई आवेग में खरीदारी कर रहा था, जिससे सफलता मिली। अब ग्राहक उत्पादों की तुलना करते हैं, समीक्षाएं पढ़ते हैं और विश्वसनीय स्थापित ब्रांडों पर भरोसा करते हैं, उदाहरण के लिए ट्रस्ट पायलट या गूगल रिव्यूज पर जाकर। अब अगर हम Amazon प्राइम शिपिंग के फायदों पर नजर डालें, आखिरकार उपभोक्ता इन प्रकार के मानकों के साथ धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाएंगे, जो अगले दिन की डिलीवरी, उसी दिन की डिलीवरी या बिना किसी अतिरिक्त लागत के 5 दिन की डिलीवरी है। अब इस लेख को देखें जो ज़ेनड्रॉप द्वारा लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि ग्राहकों की अपेक्षाएं बदल गई हैं। यहाँ बताया गया है कि उनके साथ कैसे बने रहें। अब यहाँ ग्राहकों की अपेक्षाओं के कुछ उदाहरण हैं। तेज और आसान समाधान, पसंदीदा सेवाओं तक पहुंच, व्यक्तिगत ऑनलाइन अनुभव। अब जिन चीजों की ग्राहकों को सबसे ज्यादा परवाह है वे हैं ग्राहकों के लिए सहज ऑनलाइन लेन देन। ग्राहक चाहते हैं कि कंपनियां अपने मूल्यों के साथ आगे बढ़ें, जिसका मतलब है ग्राहक सेवा। जिसका मतलब यह भी है कि आप जो बेच रहे हैं उसके बारे में झूठ नहीं बोलते और आप यह भी ईमानदार और पारदर्शी होते हैं कि उत्पाद वास्तव में क्या करता है। अब ग्राहक यह भी उम्मीद करते हैं कि कंपनियां उन्हें जहां भी हों वहां मिलें, चाहे वह सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, SMS मार्केटिंग हो या ईमेल मार्केटिंग हो। अब ये सिर्फ मार्केटिंग के लिए नहीं है, ये उन्हें उनके ऑर्डर की स्थिति, शिपिंग समय, नवीनतम शिपिंग आगमन, ऑफर और इन सभी विभिन्न चीज़ों के बारे में अपडेट रखने के लिए भी है। अब एक और बात है, जब ग्राहक आपके शॉपिफाई स्टोर पर जाते हैं तो उन्हें किस तरह का अनुभव होता है। यहाँ एक उदाहरण है, ये वही उत्पाद है, चूशन कप मैग्नेटिक ब्रैकेट। ये ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स करने का पारंपरिक पुराना तरीका है। ये भयानक लग रहा है, ये पेशेवर नहीं लगता और आप इस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। यहाँ एक और उदाहरण है एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर का जो वही कर रहा है। यहाँ कुछ भी मूल्यवान नहीं है, या ये ग्राहक को कोई मूल्य वापस नहीं देता और ये उन्हें यह भी नहीं सिखाता कि उत्पाद क्या है और ये उनकी कैसे मदद कर सकता है। अब ये एक अच्छे शॉपिफाई स्टोर अनुभव का एकदम सही उदाहरण है। बहुत अच्छी छवियां ये स्पष्ट रूप से बताती हैं कि उत्पाद क्या करता है, या आप उन्हें ऑफर दे रहे हैं और ये भी उन्हें बता रहा है कि ये क्या कर सकता है और ये कैसे कर सकता है।
और फिर यह ग्राहक प्रशंसा पत्रों पर जा रहा है और इसमें सामान्य प्रश्न FAQs हैं। तो मैं जो बात कहना चाहता हूं वह यह है कि अगर आपके स्टोर 2025 में इस तरह नहीं दिखते तो आप वास्तव में प्रतिस्पर्धा करने में संघर्ष करेंगे। अब AI ऑटोमेशन भी यहाँ एक मुद्दा है। AI ऑटोमेशन ने ड्रॉप शिपिंग में प्रवेश करना और इसे बढ़ाना आसान बना दिया है, लेकिन इसने दांव भी बढ़ा दिए हैं। प्रतिस्पर्धा पहले से कहीं अधिक स्मार्ट और तेज है, इसलिए आगे रहने के लिए रचनात्मकता जरूरत होती प्रयास। दुर्भाग्यवश हम अब एक ऐसे समय में हैं जहां हर कोई हर चीज के लिए बस AI पर निर्भर हो जाता है। मुझे एक विज्ञापन कॉपी बनाकर दो, AI पर जाओ, ChatGPT पर जाओ, मुझे एक उत्पाद विवरण दो, AI पर जाओ, ChatGPT से इसे करवा लो। तो सभी पर AI का एक ही प्रभाव है। कोई वास्तव में यह नहीं सोचता कि AI का उपयोग कैसे करना है। वे बस इसे काम करने के लिए कहते हैं और फिर जो भी यह उन्हें देता है वे उसे अपने शॉपिफाई स्टोर में डाल देते हैं। या क्रिएटिव्स। अब ये 2025 में ड्रॉप शिपिंग करने का नया तरीका है। 2025 में तेज शिपिंग एक आवश्यकता है। ग्राहकों की अपेक्षा है कि ऑर्डर जल्दी आए, जो कि अमेजन जैसी कंपनियों के प्रभाव के कारण है। तेज डिलीवरी अब सिर्फ सुविधा के बारे में नहीं है, यह तेजी से बदलते ड्रॉप शिपिंग की दुनिया में विश्वास और प्रतिस्पर्धा बनाने का एक तरीका है। चिंता न करें, मैं आपको अगले कुछ क्षणों में तेज शिपिंग कैसे प्राप्त करें सिखाने वाला हूं। अब AI ड्रॉप शिपिंग के लिए एक गेम चेंजर है जो उपकरणों का उपयोग करके आप 2025 में अपने बाजार को सुधार सकते हैं और अपनी प्रक्रिया, अपने प्रस्ताव और ग्राहकों के लिए व्यक्तिगत अनुभव को सरल बना सकते हैं। यह सब प्रतिस्पर्धा से आगे रहने के लिए स्मार्ट और तेज डेटा आधारित निर्णय लेने के बारे में है। अब जो मैं यहां कह रहा हूं यह है कि AI अद्भुत है, इसका उपयोग करना चाहिए और यह कमाई में मदद करेगा। लेकिन अगर आप इस पर निर्भर रहते हैं, इसे कोई संकेत नहीं देते और यह नहीं समझते कि AI को सही दिशा में कैसे मोड़ना है, तो आप असफल हो जाएंगे। अब ग्राहक सेवा वह सबसे बड़ा क्षेत्र है जहां ड्रॉप शिपर्स असफल होते हैं। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जैसे ही उन्हें वह ऑर्डर मिलता है, वह ग्राहक अब भुला दिया जाता है, आपने मुझे मेरे ड्रॉप शिपिंग उत्पाद के लिए पैसा चुका दिया, अब मैं तुम्हें भूलने वाला हूं। यह सच में है कि अधिकांश ड्रॉप शिपर्स ऐसा ही महसूस करते हैं और ऐसा ही व्यवहार करते हैं। आपको अपने ग्राहकों के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप उन्हें यह समझाने में असफल रहते हैं कि उनका उत्पाद कहाँ है, इसे आने में कितना समय लगेगा, क्या कोई समस्या है, क्या उनकी हालचाल ली, कितने, जब आप किसी को उत्पाद बेचते हैं, उन्हें ईमेल भेजते हैं, आपका ऑर्डर कैसा था, आपको यह पसंद आया, कोई फीडबैक, ये सब महत्वपूर्ण है क्योंकि अनुमान लगाओ क्या, यही है विश्वास बनाने मदद करता है। अब ज्यादातर व्यवसाय असफल होने का कारण यह है कि वे लौटने वाले ग्राहकों को पाने में संघर्ष करते हैं। नए ग्राहकों को प्राप्त करने में अधिक पैसा खर्च होता है बनिस्बत दोहराने वाले ग्राहकों को प्राप्त करने के। तो अगर आप हमेशा नए ग्राहकों की तलाश में हैं, तो अंततः आप अपने आप को महंगा बना लेंगे क्योंकि ऐसा करने में बहुत पैसा खर्च होता है, जब आप बस अपने स्टोर पर वापस आने वाले खुश ग्राहकों की भरमार रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अगले भाग पर जाने से पहले मैं आज के स्पॉन्सर जो कि डॉट स्टोर डोमेन है को एक बड़ा शाउट आउट देना चाहता हूं। अब हर ड्रॉप शिपिंग स्टोर या ई-कॉमर्स स्टोर जो आप बनाते हैं, आपको हमेशा एक डोमेन नाम की आवश्यकता होगी और ए स्टोर से बेहतर डोमेन नाम नहीं मिल सकता। कार्यक्षेत्र। अब ए स्टोर डोमेन नाम आपके ब्रांड की पहचान है जो आपको ऑनलाइन अधिक बेचने में सक्षम बनाएगा। अब ए स्टोर रखने के कुछ वास्तव में अच्छे फायदे हैं किसी अन्य एक्सटेंशन की तुलना में। डोमेन नाम। अब एक विस्तृत अध्ययन से पता चलता है कि ए स्टोर के साथ वेबसाइटिंग डोमेन नाम अन्य किसी भी एक्सटेंशन की तुलना में 77% अधिक विजिटर्स प्राप्त करता है क्योंकि इसे खोजना आसान होता है। यह आपको वह पेशेवर बढ़त देता है जो आपके ग्राहक को यह बताता है कि आप वास्तव में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उन्हें एक उत्पाद बेचना, क्योंकि यह एक डॉट स्टोर डोमेन है। अब यहाँ एक और वास्तव में शानदार बात है, अपने वेबसाइट पर डॉट स्टोर डोमेन नाम का उपयोग करके आप अपने विज्ञापन लागत को 12% तक कम कर सकते हैं। तो अगर आप अपने ई-कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग स्टोर पर कुछ बिक्री करने के लिए गंभीर हैं, तो आपको एक डॉट स्टोर डोमेन नाम प्राप्त करना चाहिए। अब अगर आप मेरा विशेष लिंक इस्तेमाल करते हैं तो आप अपना डोमेन सिर्फ 99 सेंट में प्राप्त कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक करें जो विवरण और पिन की गई टिप्पणी में है, ताकि आप अपना डॉट स्टोर डोमेन नाम प्राप्त कर सकें। और चलिए आज के वीडियो में सीधे वापस चलते हैं। ब्रांडिंग 2025 में भी बहुत महत्वपूर्ण है जब बाजार में भीड़ भाड़ होती है। 2025 में एक मजबूत ब्रांड केवल उत्पाद बेचने के बारे में नहीं है, यह आपके ग्राहकों के साथ एक अर्थपूर्ण संबंध बनाने, विश्वास बनाने और उनके साथ खड़े रहने के बारे में है। हमारे कुछ ब्रांड्स के पास टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, हमारे पास डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज हैं, ताकि हमारे सभी ग्राहक एक साथ रह सकें, खुश रह सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें अपने उत्पादों और ऑर्डर्स के साथ। तो हम धीमी शिपिंग समय को कैसे हल करें? ड्रॉप शिपर्स के लिए पहली कुंजी ये समझना है कि आप अपने पारंपरिक ड्रॉप शिपिंग सप्लायर से दूर जाना चाहते हैं जो एक बार की ड्रॉप शिपिंग करते हैं, जो अधिकांश लोग करते हैं, जितनी जल्दी हो सके। अब कुछ बेहतरीन ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स जिनका आप तुरंत उपयोग कर सकते हैं वह है जेनड्रॉप। वे एक बार की ड्रॉप शिपिंग के लिए 5 से 7 दिन की डिलीवरी की पेशकश करते हैं, जिसका मतलब है कि आपको थोक में खरीदने की जरूरत नहीं है, जो अन्य कंपनियों का उपयोग करने से कहीं बेहतर है। यह अभी भी 15 दिन से अधिक समय लेता है।
अब मैं कहूंगा, अगर आप लगातार हर हफ्ते 20 से 50 ऑर्डर्स कर रहे हैं तो आपको चीन में एक एजेंट प्राप्त करने पर विचार करना चाहिए। और आप ऐसा करने के लिए इकोमोनप्स जैसी कंपनियों का उपयोग कर सकते हैं, जो प्रक्रिया को सरल बनाएगी और इसे तेज बनाएगी। आपको ऑन ऑर्डर्स 2 से 7 दिनों के बीच शिप होते हुए मिलने लगेंगे, जो कि बहुत तेज है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हालांकि आप अमेजन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते अगर आपका ग्राहक अनुभव अद्भुत है, जिसका मतलब है आपके पास एक एआई बॉट है और एआई ईमेल भेजे जा रहे हैं जो कह रहे हैं यह आपके खरीदारी का अपडेट है, यह केवल 3 दिन दूर है, यहां क्लिक करें अपने ऑर्डर को ट्रैक, या आप ईमेल भेज सकते हैं या अपने एआई बॉट का उपयोग कर सकते हैं। आपका ऑन ऑर्डर रास्ते में है। आप इस मुफ्त पीडीएफ को क्यों नहीं डाउनलोड करते कि अपने कुत्ते को नवजात के रूप में कैसे प्रशिक्षित करें? तो उदाहरण के लिए आप पीएलआर वेबसाइटों पर जा सकते हैं, कुछ डॉलर में ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें अपने नाम से व्हाइट लेबल कर सकते हैं और उन्हें ईमेल में भेज सकते हैं। अगर आप जानते हैं कि आपकी शिपिंग समय 5 से 7 दिन के बीच होगी तो आप यह हर दिन करना शुरू कर सकते हैं, दिन के लिए। तो चलिए 2025 में ड्रॉप शिपिंग के नए तरीके पर एक रोड मैप और चरण दर चरण गाइड के साथ चर्चा करते हैं। तो मैं इसे जितना संभव हो सके आसान बना सकता हूं। तो पहला कदम स्पष्ट रूप से अपने विजेता उत्पाद को ढूंढना है। क्या वह उत्पाद ग्राहक के लिए भी अद्भुत है? क्या यह वास्तव में उन्हें समस्या समाधान, सुविधा और उन्हें वापस देने में संतुष्ट करता है? आपको वास्तव में अपने आप से यह सवाल पूछना चाहिए। दूसरा कदम अपने उत्पाद का शोध करना है, जिसका मतलब है बाहर जाएं, अमेजन पर देखें क्या वहां अच्छे रिव्यू हैं, मेरा उत्पाद करता है, ये किस काम आता है, मैं किसकी सेवा कर रहा हूं और मैं उनकी सेवा कैसे कर सकता हूं। ये आपके उत्पाद का शोध करना है। आपके उत्पाद के लिए कौन से नेटवर्क सबसे अच्छे हैं? क्या ये टिकटॉक है, क्या ये फेसबुक है, क्या ये गूगल है, यह क्या है? तो मैं आपको बताता हूं कि दोष क्या है, इसके लाभ क्या हैं और क्यों। अब शामिल होना एकदम आसान है। ई कॉम किंग वॉल्ट मेरी मेंटरशिप है जो पूरी तरह से मुफ्त है और यह मेरे और मेरी टीम द्वारा डिजाइन किया गया एक इन हाउस ऐप है। हमने वहां जाकर कजाबी या किसी अन्य ऐप का उपयोग नहीं किया है। हमने इसे जमीन से बनाया है ताकि हम इस समुदाय में जो चाहें जोड़ सकें। तो जब आप एक खाता बनाते हैं तो आपको सब कुछ तक पहुंच मिलती है जो हमने इन हाउस डिजाइन किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि यह आपके लिए सबसे अच्छा है, जिस तरह से हम आपको सिखाते हैं और जिस तरह से आप वॉल्ट के माध्यम से नेविगेट करते हैं। आपके पास डिस्कॉर्ड और वॉल्ट के माध्यम से समुदाय भी है और आपके पास सभी पाठ मॉड्यूल हैं। हम हर महीने इसमें जोड़ते रहेंगे। आपको डील्स और गिव अवे तक भी पहुंच मिलेगी। अब हम पहले ही $25,000 नकद पुरस्कारों में बांट चुके हैं। तो जब मैं कहता हूं कि वॉल्ट में कुछ बेहतरीन गिव अवे हैं जिन्हें बहुत से लोग जीत सकते हैं, तो ये मजाक नहीं है। ये कहते हुए दोस्तों, मैं वहां आपको देखने का इंतजार नहीं कर सकता। मैं जल्द मिलूंगा। अब कदम 3 है मांग को समझना। मेरे उत्पाद के लिए मांग क्या है? उदाहरण के लिए आप गूगल ट्रेंड्स पर जा सकते हैं। आप ट्रेंड वेबसाइट्स जैसे स्टैटिस्टिका या ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर जा सकते हैं। आपके लिए कई शानदार वेबसाइट्स हैं जिन पर आप जा सकते हैं, जिन्हें मैं चीट शीट में छोड़ दूंगा ताकि आप नवीनतम ट्रेंड्स और मांगों की जांच कर सकें। कदम 4 बाजार में संतृप्ति की जांच करें। अब बाजार में संतृप्ति एक अच्छी बात है अगर के लिए कोई अंतर है। अब अगर आप देखते हैं कि बहुत से ड्रॉप शिपर्स एक ही उत्पाद बेच रहे हैं लेकिन वे इसे बहुत बुरा कर रहे हैं, यह आपके लिए एक अवसर है कि आप उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें, क्योंकि आप इन नए टिप्स के साथ उन्हें पूरी तरह से हरा सकते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं। अब कदम 5 सामग्री की उपलब्धता का मूल्यांकन करें, जिसका मतलब है कि मैं किस प्रकार की सामग्री के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता हूं। क्या वे सभी एक दूसरे की सामग्री चुरा रहे हैं? क्या यह अद्वितीय सामग्री नहीं है? क्या यह सिर्फ सामग्री है जो उन्होंने दूसरों और टिकटॉक से उठाई है और एक साथ मिला दी है? अगर जवाब हाँ है तो आप अंदर आते हैं, अपनी खुद की कस्टम सामग्री प्राप्त करते हैं, चाहे वह उत्पाद को अपने घर पर मंगवाना हो, खुद करना हो या किसी पेशेवर को भेजना हो। अब मैं ऐसे ड्रॉप शिपिंग उत्पादों को खोजने की कोशिश जो ई कॉम ब्रांड्स के समान हो। हम ड्रॉप शिपर्स पे बात नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसे उत्पादों को खोजने की कोशिश करता हूं जो बड़े स्थापित ई कॉमर्स ब्रांड्स के समान हो और देखता हूं कि क्या मैं ऐसा ही उत्पाद ढूंढ सकता हूं जो वही उद्देश्य पूरा करता हो। क्या ये वही समस्या का समाधान करता है? एक अलग विचार दिया है। अगर जवाब हाँ है तो मैं उस ई कॉम ब्रांड को देख सकता हूं। उनकी सामग्री पर ध्यान दें, क्योंकि याद रखें ई कॉम ब्रांड्स गुणवत्ता, सामग्री, सेवा वितरण, वेबसाइट्स आदि के मामले में ड्रॉप शिपर्स की तुलना में बहुत उच्च स्तर पर काम करते हैं। तो मैं वास्तव में उन ई कॉम ब्रांड्स को खोजने की कोशिश करता हूं जो बड़े नंबर बना रहे हैं। क्या मैं एक ऐसा ड्रॉप शिपिंग उत्पाद ढूंढ सकता हूं जो विचार प्रस्तुत करता हो? और फिर अगर मैं एक ई कॉम ब्रांड के साथ प्रतिस्पर्धा करता हूं तो मुझे बेहतर विचार मिल सकते हैं। अब कदम 6 है निजी आपूर्तिकर्ताओं का उपयोग करें। अब जेनड्रॉप आपको यह पेश कर सकता है और साथ ही ecom.omps भी, जिन्हें मैं विवरण में लिंक कर दूंगा आपके लिए चेक करने के लिए। और दोनों के साथ काम करना बहुत आसान और सरल है। अब कदम 7 अपने स्टोर को एआई के साथ बनाएं। आप मेरे एआई स्टोर बिल्डर का मुफ्त उपयोग कर सकते हैं और यह आपके लिए अधिकांश काम कर देगा, लेकिन आपको इसके साथ बहुत सारी चीजें भी जोड़नी होंगी, लेकिन मैं आपको यह सब चीट शीट में दिखाऊंगा। कदम 9 है अपने अभियानों को सीबीओ विधि का उपयोग करके लॉन्च करना। अब सीबीओ विधि मैं इसे चीट शीट में लिंक कर दूंगा।
ये एक पूरी चरण दर चरण मार्गदर्शिका होने जा रही है ताकि आप बस इसके साथ आगे बढ़ सकें। ये करना सुपर आसान है। फिर नंबर 10, अपने अगले उत्पाद की तैयारी करना। ज्यादातर ड्रॉप शिपर्स की समस्या, वे एक ही उत्पाद से जुड़े रहते हैं पर अगले उत्पाद के लिए तैयारी नहीं करते। कदम 11, एक सफल उत्पाद को स्केल करें। अब मैं आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण दिखाना चाहता हूं। ये इंटरनेट मार्केट में प्रवेश है और मुझे याद है कि मैंने ये 2018 में देखा था जब मैंने थोड़ी सफलता देखनी शुरू की थी। और ये पहली चीज है जो मेरे मेंटर ने मुझे दिखाई थी। अब ये वास्तव में एक पुरानी तस्वीर है, वैसे ये 2017 से है और मेरे मेंटर ने मुझसे इसे अध्ययन करने के लिए कहा। अब मैं इसे आप लोगों को दिखाना चाहता हूं क्योंकि ये किसी भी सफल ड्रॉप शिपिंग स्टोर की असली नींव है। अब याद रखें, जड़ें एक पेड़ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। फिर आपके पास तना है और फिर आपके पास शाखाएं और पत्ते हैं। तो ज्यादातर लोग जड़ों को करना भूल जाते हैं। वे इस सभी हिस्से को छोड़ देते हैं और सीधे वेबसाइट और विज्ञापन पर चले जाते हैं। अब जड़ें अनुसंधान, रणनीति, ब्रांडिंग और सामग्री को दर्शाती हैं। अब ये वर्षों में विकसित हुआ है और मैं आपको इंटरनेट मार्केटिंग के पेड़ के विकास को दिखाना चाहता हूं। अब इसे इस तरह से बुनियादी रूप से इस्तेमाल करना भी सबसे शक्तिशाली चीज है जिसे ज्यादातर ड्रॉप शिपर्स उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उनमें से सभी इसे करना भूल जाते हैं। तो याद रखें, चलिए फिर से जड़ों पर वापस चलते हैं क्योंकि यही किसी भी सफल ब्रांड की नींव है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुसंधान, रणनीति, ब्रांडिंग और सामग्री। तो अगर हम अनुसंधान पर वापस जाए, 2017 से 2020 के बीच व्यवसायों ने यह पता लगाने के लिए अनुसंधान का उपयोग किया कि उनके ग्राहक कौन थे, उन्हें क्या पसंद था और अपने प्रतिस्पर्धियों को कैसे हराना है। गूगल एनालिटिक्स, फेसबुक इनसाइट्स जैसे टूल डेटा इकट्ठा करने के लिए सबसे पसंदीदा विकल्प थे। अब 2021 से 2024 के बीच अनुसंधान और भी स्मार्ट और तेज हो गया। कंपनियों ने यह अनुमान लगाने के लिए एआई का उपयोग करना शुरू किया कि ग्राहक अगली बार क्या चाह सकते हैं और वास्तविक समय में रुझानों को ट्रैक करने के लिए। यह सिर्फ इस बारे में नहीं था कि ग्राहक क्या कर रहे हैं, बल्कि यह भी कि वे अगली बार क्या करेंगे। और यह सच में बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, एआई का उपयोग करके यह अनुमान लगाना कि ग्राहक अगली बार क्या करना चाह सकते हैं, क्योंकि अगर आप उस हिस्से को समझ लेते हैं तो आप पहले से ही अधिकांश प्रतिस्पर्धा से आगे हैं। तो अब हम रणनीति पर चलते हैं। 2017 से 2020 के बीच कंपनियों ने दीर्घकालिक योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया और सुनिश्चित किया कि वे वेबसाइटों, सोशल मीडिया और ईमेल जैसे प्लेटफॉर्मों पर लगातार रहें। विचार, ग्राहकों को जागरूकता से खरीदारी तक एक स्पष्ट मार्ग पर मार्गदर्शित किया जाए। अब 2021 से 2024 के बीच रणनीतियां तेजी से बदलते प्लेटफॉर्मों जैसे टिकटॉक के उदय के साथ अधिक लचीली हो गईं। ब्रांडों को अनुकूलित करना पड़ा जल्दी से। ग्राहकों के व्यवहार और अभियानों जैसे रुझान सप्ताह दर सप्ताह बदल सकते हैं, जो काम कर रहा है उसके आधार पर, और यह लचीलापन एक कुंजी बनाता है। तो अगर हम इंटरनेट मार्केटिंग पेड़ के अनुसंधान अनुभाग पर वापस जाएं, तो आप गूगल ट्रेंड्स का उपयोग करके रुझानों को जल्दी पहचान सकते हैं और आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स का भी उपयोग कर सकते हैं, जो एक और उपकरण है जो चीट शीट में दिया जाएगा। अब एक प्रो टिप है कि सिर्फ लोकप्रिय उत्पादों की तलाश न करें, बल्कि अनोखे दृष्टिकोण या अंडरसर्व्ड बाजारों की तलाश करें, जिसका मतलब है एक ऐसा बाजार जहां लोग सक्रिय रूप से खरीदने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्हें किसी द्वारा सेवा नहीं दी जा रही क्योंकि उन्हें बाहर रखा जा रहा है या वे परायों की तरह महसूस कर रहे हैं, कोई उन्हें बेचना नहीं चाहता। रणनीति पर लौटें तो एक अच्छी रणनीति तात्कालिक जीत और दीर्घकालिक विकास के बीच संतुलन बनाती है। इसे कैसे करें? ऐसे अभियानों का निर्माण करें जो वायरल से जुड़े हों, जैसे कि टिकटॉक वीडियो, और ईमेल या विज्ञापनों का उपयोग करके रीटारगेटिंग रणनीतियों के साथ। तो आप ईमेल या रिटेंशन के लिए टिकटॉक डिस्कवरी का उपयोग कर सकते हैं। अब अगर हम ब्रांडिंग पर चलते हैं, तो 2017 से 2020 के बीच ब्रांडिंग पेशेवर लोगो, रंग, आकर्षक स्लोगन पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में थी। ग्राहक अब स्थिरता और समावेशिता जैसी चीजों पर ध्यान देने लगे और ब्रांडों को इसका जवाब देना पड़ा। अब 2021 से 2024 के बीच लोगों को सिर्फ एक सुंदर लोगो से ज्यादा की आवश्यकता थी। वे एक संबंध महसूस करना चाहते थे। ब्रांडों ने कहानी कहने और प्रामाणिकता पर ध्यान देना शुरू कर दिया। विज्ञापनों के बजाय व्यवसायों ने उपयोगकर्ता द्वारा निर्मित सामग्री उपयोग की और इन्फ्लुएंसर्स ने अधिक संबंधित महसूस कराने में मदद की। तो मूल रूप से पहले के समय में हर कोई सभी शानदार दिखने वाले लोगों और चमकदार विज्ञापनों की चाहत रखता था, लेकिन 2024 और 2025 में लोग बस कहानी कहने और दर्शकों के साथ जुड़ने की परवाह करते हैं। ग्राहक महसूस करना चाहते हैं कि वे किसी और इंसान से बात कर रहे हैं। इस बड़े ब्रांड से वे इंसानों की तरह महसूस करना चाहते हैं, न कि ओह मैं इस बड़े कंपनी से बात कर रहा हूं, मुझे असहज महसूस हो रहा है। वे जुड़ना चाहते हैं। प्रभावित करने वाली यूजीसी का बोलबाला था, यह ग्राहकों के लिए ब्रांडों से जुड़ने का तरीका था। अब ब्रांडिंग के सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक यूडीआई होना चाहिए। डेविड फॉगी को सलाम। उन्होंने एक सामान्य हुडी को कुछ और अधिक में बदलने का एक शानदार उदाहरण पेश किया है। उनकी सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें हैं, जो प्रकार के विज्ञापन वे चलाते हैं, अगर आप उनके रील्स देखें, अगर आप उनके सभी वीडियो देखें, जिस तरह से वे अपने ग्राहकों, जो युवा लोग हैं और बड़े लोग हैं, के साथ जुड़ते हैं, वह अद्भुत है।
तो अगर आप यूडीआई जैसे ब्रांडों का अध्ययन करते हैं, जो अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छे ब्रांडों में से एक है, तो आप समझेंगे कि ब्रांड अपने उपभोक्ताओं के साथ कैसे जुड़ते हैं। ये पेशेवर होने की ज़रूरत नहीं है, ये चमकदार होने की ज़रूरत नहीं है, ये बस प्रामाणिक और कहानी कहने वाला होना चाहिए। अब आखिरी बात सामग्री है। 2017 से 2020 के बीच ब्लॉग, लेख और इन्फोग्राफिक्स बहुत बड़े थे। एसईओ खेल का नाम था और व्यवसायों ने गूगल पर रैंक करने के लिए दीर्घकालिक सामग्री बनाई। वीडियो लोकप्रिय होने लगे, लेकिन वे ज्यादातर लंबे होते थे, जैसे कि यूट्यूब ट्यूटोरियल। अब 2021 से 2024 के बीच सामग्री छोटी और तेज हो गई, जिसमें टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स का उपयोग किया गया और इसने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। और ब्रांड्स ने तेजी से आकर्षक मजेदार वीडियो बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जो वायरल हो सकें। एआई उपकरणों ने सामग्री बनाने और स्केल पर कार्य करने को आसान बना दिया, लेकिन लोग अभी भी पूर्णता की तुलना में प्रामाणिकता को महत्व देते हैं। अब 2025 में सामग्री की कुंजी दोस्तों आपके दर्शकों के साथ जुड़ने और वास्तविक होने में सक्षम होना है। और आप ये कैसे कर सकते हैं? आप कैपकट या कैनवा जैसे टूल्स का उपयोग कर सकते हैं ताकि पसंदीदा, संबंधित और आकर्षक सामग्री तैयार हो। अब मैं खेलने जा रहा हूं एक प्रशंसा विज्ञापन का उदाहरण जो वास्तव में उपभोक्ता के साथ जुड़ने में मदद करता है, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। तो यहाँ कुंजी दोस्तों ये है कि आपको अपनी सामग्री और वीडियो विज्ञापनों को परफेक्ट दिखने के लिए अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्हें बस प्रामाणिक होना चाहिए। भले ही आप अपने विज्ञापन को देखें और सोचें, ओह ये थोड़ा बुरा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या कहानी सुनाने तरीका अच्छा है? क्या ये वॉइस ओवर है? क्या ये स्क्रिप्ट है? क्या ये अच्छा है? अगर ऐसा है तो चिंता मत करो। ओह क्या ये 4K में रिकॉर्ड किया गया है? क्या यह आप जानते हैं सही आयाम में है? हाँ, आपको पहले 5 सेकंड में एक आकर्षक दृश्य की आवश्यकता है, लेकिन याद रखें कहानी सुनाना और प्रामाणिकता आपको दीर्घकालिक दृश्य और दीर्घकालिक खरीदार दिलाएगी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, मैंने इस शीट में 2025 में ड्रॉप शिपिंग के लिए एक चरण दर चरण गाइड भी दिया है। आप यहां देख सकते हैं, ये आपके उत्पाद को खोजने और उसके बारे में शोध करने के बारे में है। मैं आपको सभी उदाहरण भी देता हूं और यह हर एक कदम को विस्तार से समझाता है। तो सुनिश्चित करें कि इस वीडियो पर हम 1000 लाइक्स हासिल करें ताकि आप इसे एक्सेस कर सकें। लेकिन यह वीडियो आपको पुराने तरीके की ड्रॉप शिपिंग और नए तरीके की ड्रॉप शिपिंग के बारे में समझाने के लिए है और आपको कैसे विकसित और बदलना चाहिए अगर आप 2025 में जीवित रहना चाहते हैं। और ये वही सिद्धांत हैं जिनका हम उपयोग कर रहे हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे ब्रांड दीर्घकालिक हैं। यहां तक कि हमारे नए ड्रॉप शिपिंग स्टोर भी कुछ महीनों से ज्यादा समय तक चलते हैं। वे सालों साल चलते रह सकते हैं। अब अगर आपको यह वीडियो मूल्यवान लगा तो मुझे नीचे टिप्पणी अनुभाग में बताएं। लाइक बटन को दबाएं और मुझे बताएं आप अगले चैनल पे क्या देखना चाहते हैं। ये कहते हुए दोस्तों मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।